अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं हूँ हिना नियाज़ी। आप लोग देख रहे हैं सुनो तो सही। अस्सलाम वालेकुम। करोड़ों दिलों की जान चाहत फतेह अली खान फ्रॉम गज्जू मता। बोली 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 सी सूरत शर्माए दूर कहीं शर्माए। हाय 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 हाय। भाई बस करें, क्या आप म्यूजिक की वेल्डिंग कर रहे हैं? तो मैं गुलकार कब हूँ? मैं तो वेल्डर ही हूँ। वेल्डर 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 वेल्डर। अच्छा हिना जी, मैं सोचना वा आप ना ये हुरमस चो कोई जबरदस्ती जेड़ा बेड़ा लंघण दिया ना ओदे च बिठा दिए किसे मजाइल नु ते तरस आए ते लै डुबे। ਇਹਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਮਜ਼ਾਇਲ ਵਜਣਾ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਐਡੇ ਚੰਗੇ ਨਸੀਬ ਸਾਡੇ ਕਿੱਥੋਂ। आहो ਇਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇ ਮਜ਼ਾਇਲ ਨੇ ਮਿਸਗਾਈਡ ਹੋ ਜਾਣਾ। हिना जी जी। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪੰਡ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਜੈਲਸ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ की काला 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 जलने वाले का मुंह काला मेरा काला है दिलदार गोरियां नु अदूबिन दफा करो दफा करो। अच्छा नहाउंदा वा ते अपने सिर च सीधा पानी नहीं पा सकदा, कहंदा टोया पै जांदा। ਇਹ ਵਾਹਬ ਸਿਰਾ ਜਿਹਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਣੀ ਸਿੱਧੀ ਤਾਂ ਪੈਂਦੀ ਟਨ। मुझे लगता है मेहमानों को बुला लेना चाहिए। ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਓ। आप भी हमें एंटरटेन करते हैं, एंटरटेनर है। दोबारा दोबारा दोबारा। नहीं नहीं खा ले। ਲੱਗਦਾ ਕੱਛੂ ਕੁਮਾ ਪੁੱਠਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। वैसे कच्चू कुम्मे को आप गोली मारे, हम बुलाते हैं अपने आज के मेहमानों को। बहुत ही ज़बरदस्त कंटेंट क्रिएटर्स हैं। हमारी जो पहली मेहमान है उनका तारुफ मैं इस तरह से कराऊंगी कि जब बच्चे टेलीफोन यूज़ कर रहे होते हैं या यूट्यूब पे कुछ देख रहे होते हैं तो एक धड़का सा लगा रहता है कि पता नहीं बच्चे कैसा कंटेंट देख रहे हैं, इससे क्या सीख रहे हैं। लेकिन जो आज की हमारी पहली मेहमान है, ये इतना बेहतरीन कंटेंट बनाती हैं, बच्चे उससे बहुत कुछ सीख सकते हैं। और जो हमारे दूसरे मेहमान है, ही इज़ ऑल्सो कंटेंट क्रिएटर और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का बड़ा विटी कंटेंट बनाते हैं। आप सबकी तालियों में तशरीफ लाते हैं रिदा नकाश और डकी भैन। प्लीज बैठें, आप भी प्लीज बैठें। वेलकम टू सुनो तो सही। कैसे हैं आप दोनों? I'm amazing. Amazing? You are amazing. We enjoy your content like anything. बहुत अच्छा कंटेंट होता है आपका। Promise. प्रॉमिस, पिंकी प्रॉमिस। अच्छा, मैंने खुद ही आमूस कह के नहीं बुलाया क्योंकि आपकी पहचान डकी बहन के नाम से बन गई है। मैंने कहा Yeah, आज है ना, definitely. कोई मॉल में देख के कहते हैं वो देखो डकी बहन जा रही है। बोल तो मैं किसी की बहन नहीं हूँ। रिदा, बच्चों के लिए इतना जबरदस्त कंटेंट बना रही हैं, वो सफर आपका कैसा रहा? सफ़र मेरा बहुत टफ रहा। ऑब्वियसली आप कंटेंट क्रिएशन जो है वो बहुत टफ जॉब है। डेली कंटेंट बनाना बच्चों के साथ, खास तौर पे बच्चों से काम लेना, डेली 15 मिनट का 16 मिनट का कंटेंट बनाना, स्क्रिप्टिंग, फिर खुद ही हमने एडिटिंग बेटी ने करनी और खुद ही हमने सब कुछ करना। तो ये बहुत टफ था हमारे लिए, स्ट्रगलिंग थी जाहिर सी बात है, लेकिन मैंने फोकस के साथ ना अपना। व्यूज किस पे ज्यादा अच्छे आए, वो जो गेम्स और चैलेंजेस वाला कंटेंट है या ये जो अब आप बना रही हैं जिसमें बच्चों के साथ बिठा के कुछ एजुकेशनल कंटेंट है कि बच्चों के लिए कुछ? मॉरलेबल तो मुझे स्टार्ट किए हुए 1 साल हो गया और चैलेंज वाला जो है वो मैंने अभी 2-3 महीने पहले स्टार्ट किया है। अच्छा, व्यूज किसके अच्छे? नहीं मॉरलेबल के व्यूज बहुत वो अच्छे। बहुत सीखने में मिलता है हाँ कुछ ना जी, कुछ। हाँ, लेकिन ये बिल्कुल। नहीं सीखे। डकी बहन, जी क्या बचपन से ये था कि मैंने या लड़कियों को देख के ऑब्जर्व करके कॉपी किया करते थे, लड़कियों जैसी आवाज निकाला करते थे, क्या बचपन से ये चीज थी? अच्छा मैं ना आपको एक स्टोरी बताता हूँ। सो लाइक फ्रॉम लाइक बचपन से ना आई वाज दैट कजन Okay. जो लाइक शादियों में रौनक लगा रहा है, चाची को पकड़ रहा है, मामू को बोल रहा है हाँ. कि आजू शुगर लगाते ही होगा, Okay. दुपट्टा पकड़ ले, कभी कोई किसी की नौटंकी कर दी, कभी किसी ने। अब मैं बोल रहा कि लाइक मैं जो लाइक हंसा तो रहा हूँ तो मैं फ्री में क्यों हंसाऊं भाई, तो थोड़े पैसे बना लेता हूँ उससे। तो आई जस्ट लाइक पोर्ट्रेट माय सेल्फ एज लाइक विग्स के अंदर और मैं लाइक स्टोरीज वगैरह के ऊपर लाइक बनाता था। लाइक अपनी एक फीमेल दोस्त थी मेरी, वो बहुत क्यूट एक्ट करती थी, उसकी नकल उतारता था। अच्छा। तो बस वैसे करते 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 पता नहीं कब ये प्रोफेशन बन गया, मुझे खुद पता नहीं चला। आई जस्ट लाइक देन आई फेल्ट दिस रिस्पांसिबिलिटी ऑन मी दैट लाइक there are so many people that are relying on me like emotionally because like I have this like emotional link with my audience. Yeah. Whenever I'm not posting, my audience literally text me कि Amoos please post the video. Post करो. Yeah. So what made you choose this name Ducky Bhan?
डकी भाई की ऑब्वियसली पॉपुलैरिटी बहुत ज़्यादा एंड इज़ वेरी नोन एंड इज़ वेरी पॉपुलर टू एंड सो आर यू नाउ. So what made you choose this name? My audience. It's just Alright. like everything that I did now, that was literally a coincidence. डकी बहन आप उर्दू में बात करें. आपको पंजाबी महीनों के नाम आते हैं? हार, सौर, बादूग, something like this I guess. It's चेत वसाख जेठ हार सोन अचुकता मगर पो माग फगड़. वाह वाह. आपको आते हैं पंजाबी महीनों के नाम? बताए मुझे. मैंने पंजाबी के नाम. क्या? पंजाबी महीनों के नाम हाँ बताएं. बताए. आपने बताया नहीं अभी. ਇਹਨੂੰ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਨਾਮ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਖਾਜ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਇਹ ਆਪੇ ਹੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਸਾਉਣ ਭਾਦੋਂ ਆ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਆ ਤੈਨੂੰ ਤੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਬੜਾ ਪਤਾ. ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਤੂੰ ਕਿਹੜੇ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਉਦੋਂ ਨਾ ਖਰਬੂਜ਼ੇ ਸੀ. रिदा, मुहज़्ज़िब कंटेंट, अच्छा कंटेंट, उसमें थोड़ा रिस्क फैक्टर भी होता है कि पता नहीं लोग देखेंगे, क्लिक होगा. हमारे यहाँ जिस तरह के एंटरटेनर हमारे पास अभी भी आए हुए हैं, इस तरह की चीज़ें बहुत वायरल हो जाती हैं. गानों को बिगाड़ दिया, बड़ा वायरल हो गया. कोई विटी कंटेंट है, बड़ा वायरल हो जाता है, बड़ा अच्छा कंटेंट ये बना रहे हैं. लेकिन जो बड़ा मुहज़्ज़िब कंटेंट है जिसमें आप कुछ प्रीच करने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ बताने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें आपको ये डर ज़रूर होता है कि क्या क्लिक करेगा. तो आप कितनी ज़्यादा वरीड थी कंटेंट को लेके? देखें आजकल के तो बच्चे सुनते ही नहीं है. मेरे अपने भी नहीं सुनते सीधे तरीके से, तो कोई भी नहीं सुनता. Exactly. ठीक है. तो मेरे जो बच्चे हैं मैंने उनको जो है वो फोकस रख कर मैं बच्चों को ट्रैप करती हूँ. ट्रैप करती हूँ, एक घुमा कर बात वहीं आ जाती है. ਵਿਊਜ਼ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਲੋਕ ਪਾਗਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ. ਹਾਂਜੀ. ਇਹਦਾ ਦਾਦਾ ਮਰ ਗਿਆ, ਮੋਬਾਈਲ ਫੜ ਕੇ ਉੱਥੇ ਕਹਿਣ ਡਿਆ ਪਲੀਜ਼ ਜੇ ਮੇਰੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਫੌਤ ਹੋ ਗਏ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਨਾਜ਼ੇ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ, ਲਾਈਕ ਕਰੋ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਔਰ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦਬਾਓ. ਅਸੀਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਮੇਰਾ ਤਾਇਆ ਮਰ ਗਿਆ. ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਤਾਇਆ ਸਾਇਲੈਂਟ ਹੋ ਗਏ. ਅੱਛਾ ਉਹਦੇ ਮਰਨ ਤੇ ਤਾਏ ਦੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਰੋਣਗੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ. सही बात है, ऐसे लोग बड़ा वैन डालते हैं. ਔਰ ਰਾਸ਼ਦ ਰਗੀਆਂ ਮਾਈਆਂ ਸਾਰਾ ਜਦੋਂ ਫੌਤਗੀ ਹੁੰਦੀ ਚੁੱਪ ਬੈਠੀ ਹੁੰਦੀ, ਜਦੋਂ ਚੁੱਕ ਮੰਜਾ ਚੁੱਕਣ ਲੱਗਦੇ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਣਾ, ਉੱਥੋਂ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀਆਂ. ਔਰ ਫੌਤਗੀ ਤੇ ਜਾਓ ਨਾ ਤੇ ਐਦਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮਿਲਦਾ ਹੁੰਦਾ. ਹੁਣ ਆਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਹੁਣ ਆਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ. ਹੈਂ? ਲੱਗਾ ਕੰਮ ਰਾਤ ਦਾ ਬੈਠਾ ਮੈਂ ਮੰਜਾ ਫੜ ਕੇ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਤਾਏ ਨੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣਾ ਕਿਸੇ ਨੇ. फोर्थ की पता है तो वहां पर देयर वाज लाइक ग्रुप ऑफ आंटीज. उनको कोई रोना धोना भी नहीं आ रहा. उनका क्या आंसर पता क्या करी? हाय वे क्यों बोलती है चलो बना हुंदा सी ऐसे पता नहीं वो कुछ भी नहीं है ब्रो. उनका कुछ भी नहीं है. हाई नोट पे आंसू नहीं निकल रहे कुछ भी नहीं, लेकिन डायलॉग की ये आपने जो जबरदस्त. डकी बहन वो हाई नोट्स पे जाके जो वापसी आते हैं वो भी जरा प्लीज करके दिखा दे जरा. बजे पाइन जाते मैंने बहुत ही अफसोस होया. मेरे अबू दे उम्र दे सन चलो नहीं बीबियो जान दियो हाय वे जगह बलून नसी. This is how they do that. That's crazy. ਆ ਬਾਤ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪਤਾ ਕਹਿੰਦਾ ਰੋਜ਼ੇ ਕਬ ਜਾਏंगे. और ये बात ना करे मेरे से, मेरे से बात ना करे. क्यों? मेरे चाचू जैसे लगते हैं. उन्होंने मेरे अब्बू की प्रॉपर्टी खाई थी. मेरे चाचू जैसे लगते हैं. ये प्रॉपर्टी खाते हैं, दीवारें खा जाते हैं. अच्छा आपके चाचू ने सच में आपकी प्रॉपर्टी खा ली? हाँ वो एक मरला जमीन थी मेरे नाम पे, वो खा ली. सिर्फ एक मरला? हाँ. तो माफ कर देना, एक मरले में तो अब क्या ही होगा. इतनी प्राइजेस ऊपर चली गई है. पता है एक मरले में बंदा आराम से कुंगड़ के सो सकता है. नहीं सो सकता है. इमेजिन एक मरले में घर बनाया. तो चाचू को हमारे प्लेटफॉर्म से क्या मैसेज देंगे? चाचू मर गए हुए मेरे. अरे चाचू बहुत हो गए, चले अल्लाह गए. उनके दर्जात बुलंद करे. चाची अगर हयात है तो चाची से रिक्वेस्ट ये करें. क्या बात हुई? चाचू ने जमीन पे मेरा जमीन भी खा ली, ऊपर जाके अब दर्जात भी खा लेगा वो. ये क्या हो रहा है? नहीं आप बैठ के चाचू को कहना हाय वे. अच्छा ऑडियंस इंटरेक्शन की जानिब चलते हैं. ऑडियंस में लोग मौजूद हैं जो आपसे कुछ पूछना चाह रहे हैं, तो जी फील फ्री टू आस्क डिसेंट क्वेश्चंस. अस्सलाम वालेकुम. मेरा नाम कमल है, मैं लाहौर से हूँ. डकी बहन मेरा आपसे ये सवाल है कि कंटेंट चेंज करने के बाद आपको तनकीद का सामना करना पड़ा? मुझे लगा था जब मैं डकी बहन करूंगा, स्टार्ट करूंगा, वो खुद ही लाइक नेचुरली स्टार्ट हो गया. मुझे लगा था कि मुझे बहुत बैकलैश आएगा, ऑडियंस गेट नहीं कर पाएगी. लेकिन मुझे अवाम से जितना प्यार मिला है, मैं शायद लाइक अभी आई हैव दिस लाइक फीलिंग इन माय हार्ट राइट नाउ. मुझे अवाम ने बहुत प्यार दिया है और मुझे आइडिया भी था कि लोग डकी बहन को इतना प्यार करेंगे. तो दिस इज हाउ इट इज. मैंने कभी नेगेटिव कमेंट नहीं देखा अपने उस चैनल के नीचे. नेवर. आई ऑलवेज सॉ पीपल लाफिंग, मेकिंग फन, दे आर लाइक हैविंग फन. दिस इज हाउ इट इज.
जी बहुत शुक्रिया। Who's next? अस्सलाम वालेकुम। मेरा आपसे सवाल है, खुद की सोच तो आपने बदल ली, बच्चों की सोच को बदलना आसान था या मुश्किल? बहुत मुश्किल काम था, लेकिन बात वही है, कंसिस्टेंसी के साथ आप जो काम करो ना, वो काम आपका काम आता ही है। ठीक है, कंसेक्टिव आपने काम करना है, कंसिस्टेंसी के साथ काम करना है। अब किसी दिन मेरी तबीयत ख़राब होती है, सिर्फ कायनात को, मेरी बेटी को कुछ जो है वो टीथ उसका लगा था, तो ब्रेसेस लगे थे, उसको प्रॉब्लम आई कि शूट, मैंने कहा नहीं आज रेस्ट करो, शूट नहीं करना। तो बच्चों को खुद होता है कि नहीं मामा, बच्चे वेट कर रहे हैं, आप कैसी बातें करो। इतने कमेंट्स आ जाते हैं, एक वीडियो नहीं हम लोग डालते, डीएम हमारा भर जाता है, पेरेंट्स इतने आ जाते हैं कि नहीं, आप एडिक्ट हो जाता है ना इंसान डेली वीडियो से। डेली बच्चों को पता है 1 बजे आनी है और दूसरे चैनल पे 5 बजे आनी है। तो वो बच्चे जो है ना, मेरे खुद एक दिन मेरे बेटे के पेट में दर्द था, मैंने कहा नहीं बेटा आज रहने दो, आप ना डायरिया टाइप हो गया था उसको। तो उसने कहा नहीं मामा मैंने मेडिसिन ले ली, अब आप चले, छुट्टी नहीं होनी चाहिए। तो वेरी नाइस। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरा क्वेश्चन डकी बहन से है। सारे मेरे से क्वेश्चन क्यों पूछ रहे हैं? मैंने क्या किया है? क्या हो गया इनको? डकी भाई के फॉलोअर्स ने कभी आपको ट्रोल किया है? यस किया है ट्रोल, टू बी वेरी ऑनेस्ट, बिकॉज लाइक जब आप किसी चीज़ को लाइक कर रहे हो और आपकी जो रियल वाला बंदा है, जो भी ऑल्सो लाइक मैंने नेम नेचुरली डिसाइड किया था, तो जो चीज़ जो लोग उनको फॉलो कर रहे हैं, ठीक है, फिर वो आते हैं मेरे इंस्टाग्राम के पेज के ऊपर, दे फील लाइक के डकी बहन ये, डकी बहन वो, लेकिन उसके बाद क्या सीन होता है कि लाइक मेरी शक्ल कहीं ना कहीं डकी भाई से बहुत मिलती है। हो सकता है ठीक है, डकी भाई से ना बहुत मिलती है। तो जब उनकी ऑडियंस मेरे पेज पे आती है ना, तो वो फिर खुद बोलते हैं कि लाइक ये डकी भाई की बहन है, ये मेले में खो गई थी और अब ये इनको मिल गई है। तो ना वो साथ में स्टोरीज बनती रहती हैं। तो दिस इज हाउ इट इज। लाइक ट्रोल पहले किया था। डकी बहन, मुझे ये बताएं कि कंटेंट क्रिएशन से पहले क्या क्या जॉब्स की आपने? बहुत से यंगस्टर्स की तरह, लाहौरी यंगस्टर्स की तरह मैंने कॉल सेंटर्स में धक्के खाए हैं। अच्छा। बहुत धक्के खाए मैंने Okay. कॉल सेंटर्स में। मैंने पहले अपनी जॉब स्टार्ट की थी एज अ कैशियर, जो मुझे 7,000 पे रखा था, उन्होंने मुझे 5,000 दिया था बिकॉज मैं थोड़ी देर लेट भी आया था। अच्छा। तो वो मैंने 1 महीना की थी, वो मैंने छोड़ दी थी। इसके बाद मैं बहुत कॉल सेंटर्स में धक्के खाए हैं। तभी माशाल्लाह से अगर मैं मंथली इनकम की बात करूं तो अच्छे पैसे बन जाते हैं। या आई मेक डिसेंट मनी। Decent money? या मैंने कॉल सेंटर में जॉब की थी ना, तब थी मेरी सैलरी तकरीबन 40,000। ठीक Okay. है, पता है मैंने घर में कितनी बताई थी? कितनी? 25,000। क्यों? ताकि पूरे पैसे ना ले ले मेरे से। अगर मैंने यहाँ पे शो देख लिया, मेरी अम्मी अब्बू ने देख लिया, उन्होंने कहा ना अच्छा ये इतने में आता है, ठीक है बेटा अच्छा हमें हमें कान में बता दे, मेरा काम खराब डकी हो बहन, हमें जाएगा। कान में बता दे कितने कमाते हैं। मुझे समझ आ गई है, आप भी बता दें रिदा। कंटेंट क्रिएशन में भी तो बहुत पैसे हैं, और यूट्यूब में हमने सुना है लोग डॉलर। अब मैं वैसे यूट्यूब का सोचती रहती हूँ बिकॉज व्हेन आई टॉक टू कंटेंट क्रिएटर्स, मेहनत बहुत ज़्यादा है एंड वी रिस्पेक्ट देम अ लॉट, बट मैंने सुना है डॉलर्स में पैसे आते हैं, तो मैं अब डॉलर्स भी कमाना बता चाहती दे, हूँ। सच बता दे। डॉलर्स में ही आते हैं और अच्छा कमाते हैं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन उसके लिए 2 से 3 घंटे सोना है आपने, अगर अच्छा कमाना जो है। बात है, ठीक है, 2 से 3 घंटे सोना है, स्क्रिप्ट भी करना है, आपने एडिटिंग भी करवानी है आपने बच्ची से, और बच्चे भी काम कर रहे हैं, मैं भी काम कर रही हूँ। मतलब 3 बंदों की हमारी टीम जो है ना, Day ये and night. पूरा काम कर रहे हैं। और बच्चे होम स्कूलिंग है, बच्चों ने स्टडीज भी करनी है, मुझे उनकी स्टडीज भी देखनी है, मुझे हस्बैंड भी देखना है, मुझे घर भी देखना है, मुझे थोड़ा सा स्टॉक्स का बहुत ज़्यादा वो है शौक है। मैं जो कमाती हूँ उसमें इन्वेस्ट करती हूँ। ये सूट मैंने सेल में सेल्स के लिए, अच्छा, okay. ये शूज मैंने सेल्स ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਭਾਜੀ ਤੁਹਾਡੇ नहीं लेकिन बता दें ना, ਤੁਹਾਡੀ ਕਮਾਈ ਨਜ਼ਰ ਆਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜੰਗ ਦੇ ਸੁਣ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਜੰਗੀ ਲਿਬਾਸ ਵੀ ਕਾਟਨ ਦੇ ਸਵਾ ਲਿਆ। How much do you earn? फिर वही बात है ना कि मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा कमाती हूँ। 1 million? इससे अच्छा है। इससे अच्छा? ओह माशाल्लाह माशाल्लाह। And even like लेकिन मैं आपको फिर बता दूं कि लाइक मेरी ये नीड नहीं है, मेरी नीड नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे हस्बैंड जो हैं वो काफ़ी अच्छे लेवल के बिजनेसमैन हैं। अच्छा, और माशाल्लाह। मेरी ये नीड नहीं है। लेकिन ਬਾਕੀ ये ਬਾਕੀ उन्होंने ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿਆ ਕਰੋ ਨਾ। मैं वैसी चैरिटी बहुत माशाल्लाह माशाल्लाह करती, माशाल्लाह बताने वाली करती। बात नहीं है। लेकिन ये कि मुझे नीड नहीं है, बस एक बिजी रहने के लिए जो है ना मैं वो- यहाँ पर ये भी मेंशन करना चाहूंगी रिदा और डकी बहन के लोगों को लग रहा होता है कि हमारी लाइफ बहुत आसान है, बड़ी ग्लैमरस है, बच्चों के साथ बैठ गए, बड़े आसानी से इन्होंने पैसे नो ये क्या करते हैं, कैमरा लगाते हैं, बच्चों को बिठाते हैं, पैसे कमा लेते हैं। या हमारे बारे में ये कहा जाता है कि इनको तो रोज मेकअप करना पड़ता है, कितना मजा आता होगा, नए कपड़े पहनती हैं। नो, लाइफ इज रियली टफ। कोई आपके घर में बीमार है, खुदा ना खास्ता कोई फौत हो चुके हैं, आपने आना है शो पे, आपने हंसना भी है, आपने नहीं बताना कि आप परेशान ऐसा हैं ही या है। आप गमगीन हैं। सो इट टेक्स अ लॉट फ्रॉम यू एज वेल इन बिल्कुल, रिटर्न। बिल्कुल इट्स ऐसा नॉट ही है। इजी। बिल्कुल Yeah. ऐसा ही है। And like when you like
जब अपना इमोशन मार के जब लोगों को हिसाते हो ना, तो आई फील लाइक यू जस्ट नॉट only make money, you earn people, you earn people's love, you earn people's respect. जब मैं लोगों से मिलता हूँ तो लोग मुझे ये नहीं पूछते कि आपने कितने पैसे कमाए क्या, बिकॉज वो जिस नज़र से मुझे प्यार से देख रहे होते हैं ना, मुझे तब पता चलता है कि बस यही कमाया मैंने, एंड दैट इज इट फॉर मी। वीडियो बनाने में कितना टाइम लगता है रिदा? मुझे 3 से 4 घंटे शूट पे लगते हैं, और बच्चों के साथ विद कैरेक्टर, और उसके बाद मेरी स्क्रिप्टिंग का टाइम होता है, बेटी ने एडिटिंग करनी है, थंबनेल करना है, छोटे बेटे ने दूसरे चैनल को देखना है, तो मेरे घर में ही माशाल्लाह सब ये चल और ये रहा आपकी होता है। बेटी की क्या एज है माशाल्लाह? मेरी बेटी की 14 इयर्स है, तो एडिटिंग वगैरह सब कुछ सब प्रोफेशनल हो गई है वो माशाल्लाह, और बेटा जो है वो उसके पीछे पीछे है। ਮਹੱਲੇ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਹਿਣ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਮੁੰਡੇ ਲਈ ਨਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਪੜ ਕੇ ਦਿਆਂਗੀ, ਵੇਖੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦਾ। ताड़े मोहल्ले च होंदा वो। अच्छा रिदा, जब आप कोई काम स्टार्ट करते हैं शुरू में बैकलैश आता है, खानदान में भी, फैमिली में लोग क्रिटिसाइज भी करते हैं, ये क्या कर रही हो, बच्चों को क्यों इसमें इन्वॉल्व कर रही हो, पढ़ाई की उम्र है, पढ़ने दो। आपको आया बैकलैश? बैकलैश आया नहीं, और अब वही रिश्तेदार कह रहे हैं कि हमारे बच्चों को भी वीडियो में ले लो। हाँ, नहीं पता क्या है, मेरे हस्बैंड जो है ना वो इस बात पर यकीन रखते हैं कि कोई कुछ भी, मेरे हस्बैंड ने सीधी बात है, माँ बाप ठीक है, माँ बाप के पास ना मेरी तरबियत मेरे हस्बैंड ने की है, जो मैं सीधी बात कहूँ, तो उन्होंने मुझे फोकस रखा कि आपने सिर्फ अपना काम करना है, मैं पीछे खड़ा हूँ, इधर ना देखना है ना उधर देखना है, आपने बस फोकस अपने काम पे रखना है। तो बड़ी सारी चीजें हुई, लाइक लोगों ने कहा क्या वीडियोस बनाते, क्या बना रहे, क्या हो रहा है, तो लाइक उन्होंने हमें बचा के रखा इस चीज से। उन्होंने कहा सिर्फ अपना काम करो, पीछे मैं खड़ा हूँ, और हस्बैंड की यही सपोर्ट जो है वो सबसे बड़ी सपोर्ट होती है कि आपके पीछे हस्बैंड आपके खड़े हैं। हस्बैंड है। आमूस, अच्छा आपने अपने मदर एंड फादर की रीमैरिज, आपने वो रिक्रिएट किया सारा कुछ? Yes, definitely. That was very difficult thing to do, to be very honest, Okay. because देसी पेरेंट्स को मनाना कि भाई आपस में दोबारा शादी करनी है बहुत मुश्किल था। नहीं पहली गलत हो गई सी की है? नहीं मेरे मॉम डैड की स्टोरी है कि लाइक जो पहली वाली जो शादी वगैरह थी ना, ऑफ कोर्स लाइक उसकी मॉम डैड की ना ज़रा फोटोज वगैरह भी नहीं बनी हुई थी अच्छी वाली, बिकॉज वो बहुत लाइक फाइनेंसेस की वजह से उस तरह हुई है, तो मॉम डैड हमेशा चाहते थे कि लाइक कुछ ना कुछ हो जाता, वो हमेशा बात करते होते थे इस बारे में। तो बस मॉम डैड की 35th एनिवर्सरी थी, एंड आई प्लान्ड एवरीथिंग कि मॉम डैड की मैं वापस से ढोल के रखवाऊंगा, मेहंदी करवाऊंगा, प्रॉपर मामा फिर दुल्हन बन के आएंगी, दूल्हा बन के बाबा वेट कर रहे सारे उनके जो ख्वाब थे ना वो आपने पूरे कर दिए। Then there was like moment जब like मामा ऐसे आ रही थी और ना बाबा ने ना उनका ना ऐसे वो घूंघट सा नहीं होता जो उठाते, मैंने सब कुछ अरेंज करवाया हुआ था। एंड बाबा की ना आंखों में तब आंसू थे, मामा भी रो रही थी, और उस पॉइंट पे मैंने आई वाज लाइक ऑलमोस्ट लाइक द होल यू नो लाइक हर बच्चा चाहता है अपने माँ बाप को खुश करे, एवरीवन हु इज वाचिंग। तो आपको ये होगा कि जो मैं चाहता था वो इतनी सेटिस्फेक्शन आपको मिली होगी वो सब देख के। तो बस अच्छा दूध पिलाई ने अपने अब्बू दी आप की थी, मैंने 10,000 ही लेना है, मैंने 10,000 ही लेना है। दूध पिलाई तो नहीं, आप हमें चाय पिला दें। आए हाय ओए होए, अख लड़ी बदोबदी, मौका लो बाजी, ये ठाए आप। अच्छा शाबाश डकी बाजी, ये ले मैं ये ले लूं, हाँ ले लो। आपका धंधा बंद कराना चाहता हूँ। क्या कह दिया। चलो अच्छा आप चाहत रहो, आप चाहती ना बनो। आपने सिप लगा ली चाय की? हाँ जी लगा ली। 2000 दे दो फिर। ये तो बताया ही नहीं था शो में, ये तो पता ही नहीं था मुझे कि 2000, मैं तो कैश ही नहीं लेके आया। एग्जैक्टली। आपके पास कार्ड है? मेरी तो गन पॉइंट पे चोरी होगी रास्ते में, इतना बुरा हुआ ब्रो। हाय सारा कुछ ही छीन लिया। आपके जैसा लग रहा था मुझे। हाय हाय होए होए, बदोबदी बदोबदी, आग लड़ी बदोबदी। आप जाते वक्त मुझे मिलके जाना है। ठीक है। मैं आपको लाइक करता हूँ बहुत ज्यादा। ना किया कर। सुपरमैन मैं सुपरमैन। हेलो हेलो, एक मिनट में सवारी ला के आया। अब सुपरमैन का सब इस्त्री कीता। सुपरमैन मैं सुपरमैन। आप बच्चों के प्लेलैंड के बाहर खड़े होते हैं ना। ओ मैं सुपरमैन हाँ।
लेकिन आ किसी मुल्क ऐसे विच गया वा जिथे मेरी अहमियत ही कोई नहीं। आप ना मेरी वीडियोस में आ जाए करें, जरूर। मुझे जिन भूतों की जरूरत होती है तो जे जिन भूतों की जरूरत है ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ। ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਿਰਫ ਹਲਕੇ ਜਿਹੇ ਬੱਕਰੀ ਦੇ ਸਿੰਗ ਲਾਉਣੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ। ਸੁਪਰਮੈਨ ਹੈ ਤਾਂ ਕਬੀਲਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਉੱਡਣ ਦਿੰਦੀ। ਸੁਪਰਮੈਨ ਹੈ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਉੱਡਿਆ ਵਾ ਤੇ ਕੱਪੜੇ ਲੱਥ ਗਏ। ਸੁਪਰਮੈਨ ਹੈ ਤਾਂ ਭਾਰੀ ਚਾਦਰ ਬੰਨ ਲਈ ਐ ਉੱਡਿਆ ਹੀ ਤਾਂ ਪਿੱਛੇ ਠਾ। ये सुपरमैन का दर्जी कौन है, मैं जानना चाहता हूँ। ਮੈਂ ਸੁਪਰਮੈਨ ਆ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਲਵੋ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜਾ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਕੰਮ ਲਈ तो ਜਾਂਦੇ। आप पेट्रोल ला दो, पाकिस्तान में कितने प्राइसेस ऊपर चलेगी, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज रुक गई, बंद होगी, आप पेट्रोल ला दो हमें। ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉੱਡਣ ਡਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਉੱਡ ਲਓ ਭਾਈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਕਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਨਹੀਂ ਖਰਚੇ ਜਾਂਦੇ। महंगा सुपरमैन ਇਹ ਪੈਟਰੋਲ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਘਰ ਦੇ ਸੌਦੇ ਸੂਦੇ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸੁਪਰਮੈਨ ਆ। ਇਸੇ ਗੱਲੋਂ ਮੈਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚ ਆ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਸਹਿਰੀ ਦਾ ਸਮਾਨ ਮੰਗਵਾਈ ਜਾਂਦੇ, ਕੋਈ ਦਹੀਂ ਮੰਗਵਾਈ ਜਾਂਦੇ, ਕੋਈ हाँ जी, ਖਜੂਰਾ दही ਮੰਗਵਾਈ बड़े मेरे ਜਾਂਦੇ। लिए भी ले आना, ठीक है, इफ्तारी के टाइम। ਲੇਕਿन ਮੈਂ ਹੁਣ ਲੇਟ ਹੋ ਜਾਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਨਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਉਡਾਈ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ 4:30 ਵਜੇ। अच्छा, ਹਾਂ 4:30 ਵਜੇ ਤੋਂ ਨਾ ਮੈਂ 7 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਡਣਾ ਹੂੰ। तो फिर अड्डे पे चले जाएं किसी बस में बैठ के। ਹੈਂ? ਮੈਂ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੁਪਰਮੈਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲਾ ਸੁਪਰਮੈਨ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੀ ਉਡਾਈ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, मैं 2 घंटे रेस्ट करता हूँ ना, इस टाइम ना सौ जी दा थक जी दा ना उड़ के। बात ये है कि मैं चाहता हूँ कि मेरा YouTube पे चैनल बने और मैं हिट हो जाऊँ, दोबारा दुनिया मुझे रिवर्स आप कर रिदा करके जी देखे। से मशवरा ले लें कि किस तरह से आप कंटेंट बनाएं, क्या दादा जी मैं कंटेंट। कैसे हिट होऊंगा, मुझे बताएं। आप हिट नहीं हो ला सकते। के आवा या तो ला के आवा। आप हिट ही है, आप हिना न्याजी के शो में आप हिट हैं। नहीं हिट तो हूँ मैं, लेकिन मुझे दुनिया जान नहीं रही क्योंकि सुपरमैन को भूल गई है लोग। ਅੱਛਾ ਹੀਨਾ ਜੀ ਉਹਨੇ ਥੱਲੋਂ ਟਰਾਊਜ਼ਰ ਹੋਰ ਪਾਇਆ, ਉੱਤੋਂ ਸੁਪਰਮੈਨ, ਥੱਲੋਂ ਜੋਕਰਮੈਨ ਲਾ। मेरा YouTube पे चैनल जरूर बनाइएगा और अपने जो व्यूवर्स हैं, आपको जो देखने वाले हैं, क्योंकि मुझे भी देखे, मैं आजकल का 2026 का सुपरमैन हूँ। आपने कोई चीज मंगवानी? धनिया खजूरे ला, क्या ला? धनिया और खजूर। धनिया खजूरा का कंट्रास्ट किया, किस इलाके जो आए? मैं जा रहा हूँ। अच्छा ओके, दुआ कीजिएगा हैं। मैं आपके YouTube के चैनल को दुनिया के लिए दुआ कीजिएगा क्योंकि और आपके मैं व्यूवर जो है ना उनको समझाऊंगा ये क्या कर रहे हैं आप। डकी बहन, किसको सपोर्ट करते हैं और क्या नून लीग की हुकूमत से आप खुश हैं? मैं किसी एज पार्टी को सपोर्ट नहीं कर रहा राइट नाउ, बिकॉज आई फील लाइक कि जो पाकिस्तान की नीड है वो हर पार्टी अपने हिसाब से पूरी कर तो रही है, सब कुछ हो तो रहा है, लेकिन फिर भी देर कोई कुछ चीज़ रह जाती है, कोई रह रही है चीज़ जो पाकिस्तान को फिर पीछे कर रही है। या तो शायद वो आवाम हो सकती है जो खुद अपने आप को सुधारना नहीं चाह रही, या तो फिर वो हुकूमत की तरफ से प्रॉपर गाइडिंग नहीं मिल रही है आवाम को कि लाइक प्रॉपर तरीके से आवाम सुन सके उस और आप ये चीज़ भी को। समझते हैं कि करंट गवर्नमेंट है, दे आर थिंकिंग अबाउट देमसेल्व्स, दे आर नॉट वरीड अबाउट आवाम। I see very good work by Maryam Nawaz. She is doing totally amazing. Pakistan is changing. We are seeing changes and everything, right? मैडम, आप किस पार्टी को सपोर्ट करती हैं? जो अच्छा काम करे मैं उसके साथ। अभी पंजाब बस। हुकूमत के हवाले से क्या कहेंगी? मुझे तो पंजाब लगता है बड़ा हुकूमत में जबरदस्त बहुत- काम हो रहा है। बहुत changes देखिए काम वो होता है जो नजर आए, ठीक है। अब इवन के हम इन्फ्लुएंसर हैं, काम करते हैं, मेहनत करके एक कंटेंट जब एक तैयार होता है ना तो वो लोगों को नजर आता है कि इस पे कितनी मेहनत लगी है, ठीक है। अब दूसरे कंटेंट्स भी हैं, चल के आए ऊपर से बस क्या मेहनत है नजर आती है। इसी तरह जब आप कोई काम करते हो ना, कोई गवर्नमेंट कोई हुकूमत काम करती है, वो नजर आती है, नजर आना चाहिए आवाम को, तभी वो आपको सपोर्ट करेंगे। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। लोग बहुत क्रिटिसाइज भी करते हैं जब हम नून लीग की परफॉर्मेंस के हवाले से बात करते हैं। आई पर्सनली बिलीव कि मरियम नवाज साहिबा बहुत अच्छा काम कर रही हैं। बीइंग अ फीमेल, हमारी पाकिस्तान की पहली फीमेल चीफ मिनिस्टर होने के नाते वो बेहतरीन काम कर रही हैं। और पीटीआई वाले जब ये वीडियो देखते हैं तो बहुत इस पे गुस्से का इजहार Negative करते हैं और comments उनको लगता है बहुत कि अगर किसी ने अच्छा काम किया और हम उसको appreciate करना चाहिए। अप्रिशिएट कर रहे बिल्कुल, करना हैं, वो चाहिए। काम नजर आ रहा है, चाहे वो हेल्थ है, चाहे वो एजुकेशन है, चाहे वो ट्रांसपोर्ट है। आम आवाम को जितनी फैसिलिटीज प्रोवाइड की गई हैं बिल्कुल। और हुकूमत ने जिस तरह से और मरियम हिस्ट्री नवाज में ऐसा साहिबा काम ने नहीं हुआ जो जितनी माशाल्लाह वो कर efficiently रही काम हैं, किया सही वो है, नजर आ रहा है। नजर आ रहा है। तो आप उसको डिनाई नहीं कर सकते असल ना। में ना हम वो आवाम हैं कि हम किसी बात से किसी चीज से खुश नहीं रहते। बेहतरीन जी, हमारा एक सेगमेंट है जिसका नाम है ऑफ बीट सेगमेंट। आपसे सवाल पूछे जाएंगे, 4 ऑप्शंस दिए जाएंगे, जो बेहतरीन ऑप्शन होगा उसका आप इंतखाब करेंगे। शुरू करते हैं रिदा से। बच्चों को बुरे कंटेंट से कैसे बचाया जा सकता है? साथ वक्त गुजार के, डांट डपट के, अपनी निगरानी में फोन पकड़ा के, या मोबाइल आप दें ही ना बच्चों को? साथ वक्त गुजार के, ओके, उनके बिजी रख के, उनको बहुत Okay ज्यादा जी। बिजी रखना पड़ता है। अपने अलावा बच्चों के लिए किसका कंटेंट पसंद है? मूसा तनवीर, ताशू बेबी, ज़ैनब के पापा, किड्स लैंड? नहीं, ज़ैनब के पापा, ज़ैनब के Kids पापा? Land, हाँ जी, for sure। तो उनको भी बड़ा क्रिटिसाइज किया बहुत गया ज़्यादा।
कि ये क्या दिखा रहे हैं, उनकी मीम्स बना ली गई, ज़ैनब को इतना ट्रोल किया गया, ऐसा ही ज़ैनब है। के पापा को इतना ट्रोल किया गया। वो बहुत माशाल्लाह उनकी फैमिली बहुत नाइस है। अभी बेटी की उनकी शादी हुई थी, मैं गई थी वहाँ। अच्छा। तो माशाल्लाह बहुत नाइस लोग हैं, वो बच्चे भी, वो खुद भी बहुत नाइस हैं। बड़े जैसे nice। वो दिखते हैं ना वैसे ही हैं। वैसे ही है। मैं तो इंटरव्यू भी कर हाँ जी, चुकी हूँ। ऐसे दे आर ही। अमेजिंग पीपल। बड़ों के लिए चैनल बनाना हो तो कैसा कंटेंट बनाएंगी? बिजनेस आइडियाज, घरेलू कंटेंट, कुकिंग व्लॉग्स, ट्रैवल व्लॉग्स, बिजनेस आइडियाज। बिजनेस आइडियाज। वाह वाह। एक दिन के लिए आपको हुकूमत दे दी जाती है, सबसे पहले कौन सा काम करेंगी? महंगाई कम करेंगी, खवातीन के हकूक को यकीनी बनाएंगी, सोशल मीडिया कंटेंट का कोई ज़ाब्ता बनाएंगी, अपने चैनल को सब्सक्राइब करना सब पर लाजिम कर देंगी? लोगों पर उंगलियां उठाने वाले जो बैठे हैं ना क्रिएटर्स, उनको बंद करूंगी। वाह 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 वाह, तालियां। उनको बंद करूंगी कि लोगों की टांगे खींचना बंद करो, अपना काम करो। ओके, इन 4 सोशल मीडिया ऐप्स में से किस एक पर पाबंदी लग जानी चाहिए? इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, टिकटॉक, यूट्यूब? स्नैपचैट। स्नैपचैट। तालियां। अब चलते हैं जी हम आमूस की तरफ। की तरफ नहीं आए। हाँ, नहीं नहीं। डर बेस्ट लगता है। यूट्यूबर ऑफ द ईयर का अवार्ड देना हो तो इनमें से किसको देंगे? रजब भट्ट, रहीम परदेसी, शावीर जाफरी, आपके अपने डकी भाई। इनमें से कोई कैपेबल ही नहीं है किसको मैं अवार्ड दूं। ठीक है। आई वुड लव टू गिव अवार्ड टू रजब भट्ट। ओके, ब्रो वो बंदा क्या है? Just wanna give him the award for this. वो बहुत bad influencer to be very honest. Okay. वो like he's crazy. और ऊपर से वो like I wanna give him this like award of like Pappe Kutni of YouTube of the year award. Like ठीक है। पप्पे कुट्टी ऑफ द ईयर यूट्यूब का। yeah. तो किसको बेस्ट देंगे? मिस्टर बीस्ट को? I love Mr. Beast. He's crazy. Yes, he's definitely crazy. आपका फेवरेट मेल टिकटॉकर? नदीम नानीवाला, काशिफ जमीर, मिस्टर पतलू, अख्तर लावा? Who is better? Akhtar Lava for sure. What do you mean? Oh my God. There is no Okay. second thought. All right, okay. Akhtar Lava. इन फीमेल टिकटॉकर्स में किसके साथ वीडियो बनाएंगे? आप भाग के वीडियो बनाएंगे बगैर किसी रेजिस्टेंस के? कमल जुल्करनैन, रुमैसा खान, अलीना आमिर, जन्नत मिर्जा? Rumesa Khan for sure. रुमैसा खान। She's very talented. एक दिन की हुकूमत मिले तो क्या करेंगे? अच्छे स्टूडेंट्स में आईफोन बांटेंगे, लड़की के नाम से अकाउंट बनाने वाले लड़कों को जेलों में डालेंगे, ऑफिस के ड्यूटी आवर्स कम करके छुट्टियां बढ़ा देंगे, या फिर जो बुरे इन्फ्लुएंसर्स हैं उन पर पाबंदी लगाएंगे? जो बुरे इन्फ्लुएंसर्स हैं उन पे पाबंदी लगवा। वाह। For sure. और आपकी नजर में बुरा कौन है? सबसे पहले किस बुरा पे influencer? पाबंदी? हाँ। सबसे पहले किस पे पाबंदी? Rajab Bhatt. रजब भट्ट पे? For sure. नंबर 2? For sure. I will definitely do that. Like बुरा तो नहीं है वो, लेकिन ये कि ऑडियंस देखना चाहती है। I second you. I personally believe आपका कंटेंट अच्छा हो, आप हाँ। किसी की फीलिंग्स को हर्ट ना करें, हाँ। आप अपनी बीवी के बारे में बात करें कि मैंने 7 लाख का फ़ोन दे दिया। मियाँ बीवी एक दूसरे का पर्दा होते हैं, उधर से उनके भाई रजब की बीवी के भाई एक्सपोज करने पे लगे हुए। आई थिंक वो बहुत डर्टी हो गया है। there was a lot of things happening that I felt like कि वो बहुत ज़्यादा माइंड डाइवर्टिंग है बिकॉज लाइक वो जितना बंदा उसको देख रहा है इस Toxicity फैलाई जा रही इमेजिन है। लाइक वो अपनी बीवी की तमीज करना सिखा देता। शिकारी शिकारी मैं शिकारी शिकारी मैं शिकारी हेलो, शिकार की तरफ शिकार की तरफ। ओए ओ मेरा शिकार पकड़ लिया मैंने। ओए तू ਓਏ ਜਾ ਪਰਾਂ ਹੋ ਜਾ ओए ਓਏ ਇਹਨੂੰ ਪਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰ ਇਹਨੂੰ ਥੱਲੇ ਨੂੰ एक ਕਰ मिनट ਓਏ ਇਹਨੂੰ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਕਰ ਐਲਾ थोड़ी देर पहले आप इनका शिकार थे, अब आप बदला लेने आ गए हैं। मैं मना करना मैं इन्हें जुगता वाला शो शुरू कर देना जे। मैं कहना शिकारी मेरा शिकार। ਤੈਨੂੰ ਥੱਲੇ ਕਰ ਇਹਨੂੰ ਥੱਲੇ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਕਰ एक मिनट है शक्ल से आप उधारी लग रहे हैं, बने हुए आप शिकारी हैं। मुझे तो लग रहा है आप उधार मांग मांग के यहाँ तक पहुंचे हैं। मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣ ਡਿਆ ਵਾਂ ਇਹ ਸੁਣੋ ਤਾਂ ਸਹੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਾ ਕਹੋ ਤਾਂ ਸਹੀ। देख लो मैं शिकारी पानी वाला पिस्तौल पीछे करें। किसमें पानी वाला नहीं जूस पाया दे। ਜੂਸ ਪਾਇਆ हाँ जी ਅੱਛਾ ਜਿਹਦੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰਦਾ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਜੂਸ ਪਿਲਾਉਣਾ और मैं हूँ शिकारी। ਤੂੰ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਘੱਟ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਤੇਰੇ ਵਰਗੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਡਾਕੀਏ ਹੁੰਦੇ ਸਾਰੇ ਖਾਤ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। प्लीज गेट अ लाइफ। आप मुझे बहुत इरिटेट कर रहे हैं। इरिटेट कर रहे हैं। हाँ, सही बात है इरिटेट कर रहे हैं। मेरे बाज रविया क्यों आए हैं? इतने जबरदस्त मेहमान बैठे हैं, कोई प्रोडक्टिव बात हो रही है, हम कोई काम की बातें कर रहे हैं, जब काम की बात शुरू होती है आप टपक पड़ते हैं।
मैं शिकारी हूँ और मैं शिकार पे अपने निकला हूँ। मेरा इधर शिकार आया है, मैं देख रहा हूँ वही। अबे तू मेरे वाले क्यों मिनट के बाद आ जाना इधर नु रेड? अब शिकारी हैं तो जंगलों में जाएं, यहाँ क्यों आ गए हैं? जंगलों 'ਚ ਸਾਰੇ शिकारी ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਰਹਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਰਹਿਸ਼ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਸ਼ਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਕੀ ਤੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ? ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੀ ਕਰਨ ਜਾਈਦਾ, ਹੋਰ ਉੱਥੇ ਪੇਪਰ ਦੇਣ ਜਾਈਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਜਾਨਵਰ ਮਾਰਿਆ ਤੂੰ? ਮੈਂ ਸ਼ੇਰ ਤੋਂ ਲੱਗ ਕੇ ਜਾਨਵਰ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮਾਰੇ ਆ। ਮਾਰਦਾ ਜਾਨਵਰ? ਹਾਂਜੀ। ਕਿ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਡਰੈਸ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਣਾ? ਨਹੀਂ ਆ ਮੈਂ ਵੇਖ ਤੂੰ ਆ ਵੀ ਰੱਖਿਆ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਨਵਰ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦਾ ਮੇਕਅਪ ਕਰਨਾ, ਅੱਛਾ। ਉਹਨੂੰ ਤਿਆਰ करना, ਉਹਦੇ ਵਾਲ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕਰ देना, फिर उन्हें मैं शिकार कर लेना। हाय हाय देखिए जी, मैं शिकारी हूँ और मैं यहाँ पे आया हूँ आपके पास। ओके। और मुझे यहाँ पे आपके पास यूट्यूबर्स आए हैं, ये इनको बोले कि आप पूरे शहरों में जाके जो बना रहे कंटेंट वो हमारे जंगलात में भी बनाएं। जंगलात में इस वक्त बहुत बड़ा कंटेंट पड़ा है। मैडम आप डकी बहन, क्या आप कंटेंट पड़ा? वहां पे देखे आप जाएं बांदरों की, जाके बांदरों से उनकी जिंदगी से पूछें कि क्या कैसे जिंदगी गुजार रहे हैं। हम बंदर भी घर ले आते हैं, जंगल में भी जाते हैं। अच्छा जी, लो जी मैं ਤੁਹਾਨੂੰ हिना जी दसना, मैं बहुत ਵੱਡਾ शिकारी, शिकारी ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੁਣ ਲਿਆ ਕਰੋ ਕਦੀ ਕਦੀ। ਅੱਲਾ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਿੰਮਤ ਦਿੱਤੀ शिकारियां ਦੇ ਕਿਸੇ। ਓਏ कैसा तवे वर्गा सिर लेके बैठा, देखिए जी। ਆਹੋ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੀ ਕੀ ਇੱਜ਼ਤ ਰਹਿ ਜੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਦੱਸ। देखिया ना, ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਏ, ਇਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸ਼ੇਰ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਮੂੰਹ ਖੋਲਿਆ, ਇਹਨੇ ਬਾਹ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਦੇਤੀ। ओए होए। ਸ਼ੇਰ ਫਿਰ ਥੁੱਕਦਾ ਫਿਰੇ, ਓਹ अच्छा उन्हें तेरी बाह तो थुकिया ते तेरी चाह पी लेंदा ते तेन किन्नियां चपेड़ा मारदा ਉਹ किसे। ਸ਼ੇਰ ਨਹੀਂ ਚਾਹ ਪੀਂਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਮਰੇ। ਓਏ ਆਪਣੀਆਂ ਲਟਾਂ ਸਹੀ ਕਰ ਲੈ, ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਭੂਕਾਂ ਉੱਗ ਪੈਣੀਆਂ, ਲਾ ਲੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਉਹ ਤੂੰ ਸੇਰੀ ਆਪਣਾ ਢੱਕ ਲਾ, ਦੂਰੋਂ ਐ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਰਜ਼ਾਈ ਚੋਂ ਗੋਡਾ ਬਾਹਰ ਆਇਆ, ਇਹਨੂੰ ਢੱਕ ਲੈ ਇਹਨੂੰ। ਰਜ਼ਾਈ 'ਚੋਂ ਗੋਡਾ ਹੀ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦਾ, ਕਦੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਬਾਹਰ ਆਈ। ਬਾਹਰ ਬੰਦਾ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਵਾਲ ਅੱਗੇ ਵੀ ਸੁੱਟ ਲੈ, ਫੇਰ ਇਹਨੇ ਨੇ ਆ ਜਾਣੇ किसमें भी। अच्छा जी, मैं एक दफा शिकार करने गया हूँ। अच्छा। ओए होए 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 हिना जी, बड़ा ही खतरनाक वाकया। एक बार मैं शिकार करने गया हूँ, मैं ऐसे करके इंच करके शिकार के सामने लेटा हुआ। ओए होए होए, गन मैं चलाने लगा था, पीछे से ना एकदम मेरिया लत्तां नूं पता नहीं की होया, मैनूं इंज लगा मेरिया पिछली लत्तां नूं ना फालज हो गया। ਉਹ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਫਾਲਜ ਤਾਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਨੂੰ ਚੜਦਾ ਗਿਆ, ਬਾਅਦ ਚ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਤੇ मगरमच्छ। अच्छा वो फिर? मगरमच्छ ने आधा जिस्म मेरा जो अपने मुंह में लिया हुआ था। तो मगरमच्छ बच गया था? नहीं मगरमच्छ ਬਾਅਦ ਚ ਥੁੱਕਦਾ ਫਿਰਦਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਗੰਦ ਪਾ ਲਿਆ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੈ ਨਾ। ਨਹੀਂ ਮਗਰਮੱਛ ਅੱਧਾ ਤੈਨੂੰ ਖਾ ਗਿਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਅੱਧਾ ਖਾ ਗਿਆ, ਅੱਧਾ ਬਾਹਰ ਤੇ ਅੱਧਾ ਅੰਦਰ। ਅੱਧਾ ਅੰਦਰ। फिर मगरमच्छ थुक के चला गया, कहता आप किसी और को भेज। अच्छा देखिए जी, मैं हिना जी आपको ये बताता चलो, ये जो इन्फ्लुएंसर ये यूट्यूबर जितने हैं ना, जंगलात की तरफ रुख करें। हम चाहते हैं जंगलात में भी रौनक मेला लगे, वहाँ पे ना बहुत सारे चलिए मैं मसले। रिक्वेस्ट कर सकती हूँ, but I don't think they're interested। हाँ मैं ਉਹ शिकारी हूँ। ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਰੌਣਕ ਮੇਲਾ ਲਾਈਏ? ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਇਦਾਂ ਕਰ, ਜਿੱਥੇ ਮੇਲਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਜੰਗਲ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਆ। चांद रात की सेलिब्रेशन है, इस दफा कोई जंगल में रखें, शायद इन्फ्लुएंसर्स आ जाएं। हाँ चांद रात यार, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਸਹੀ ਦੱਸ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਾਵਤ ਹੈਗੀ ਉੱਥੇ ਬਾਂਦਰਾਂ ਦਾ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਉੱਥੇ ਕਰਾਉਣਾ। ਚੂੜੀਆਂ ਲਾ ਲਾ ਤੇ ਮਹਿੰਦੀ ਲਾ ਲਾ। ਹਾਂ ਚਾਂਦ ਰਾਤ ਨੂੰ ਬੜੀਆਂ ਵਿਕਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਂਦਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ अच्छा जी, ਉਹ ਚਾਂਦ ਰਾਤ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਮਹਿੰਦੀ ਲਾ ਕੇ इनकी ਬਾਹਰ कजन है ਬਾਂਦਰਾਂ ਨੂੰ सारी, ਖੁਸ਼ ऐसे ਕਰਦੀ। ना बोले। ਜੁਐਲਰੀ ਰੱਖ ਤੂੰ, ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ, ਬਾਂਦਰਾਂ ਦੀ, ਉਹ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਜੁਐਲਰੀ ਰੱਖ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ। ਆਪਣਾ चलो ਕੰਮ ठीक ਸ਼ੁਰੂ है, ਕਰ। मैं ज्वेलरी रख के भाई आए डकी बहन हमारे साथ चले हैं। चलो मनु राखी बन दो, नहीं तो खलोते खलोते हैं। ये डकी बहन को मैं ले जाऊं? डकी बहन तो अपने आप में फंसी हुई है, इनको समझ नहीं आती मैं किस तरफ चलना है। डकी बहन आप मेरे पास आना जरूर है, मैं बाहर खड़ा हूँ आपके साथ इंतजार कर रहा हूँ। और देखिएगा मैडम आप भी आइएगा, जंगलात में आपके लिए दावत है ईद पे है। जी, जी। 3 दिन ਜਿਹੜੇ ईद ਦੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕੱਢਣੇ, ਠੀਕ ਹੈ? नहीं मैं क्यों करने? नहीं ਉੱਥੇ ਵੀ ਤੇ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾ ਕਈਆਂ पर। नहीं मैं जंगल से ले आती हूँ लोग, मैंने आपको बताया ना, मेरी वीडियोस में आते हैं, जंगल से ही आते हैं लोग। ਲਓ ਜੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਾਹਰ ਖਲੋਤਾ ਵਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਵੀ ਆਣਾ ਜ਼ਰਾ। ਮੈਂ शिकारी शिकारी मैं शिकारी शिकारी। बहुत शुक्रिया आमूस, थैंक यू फॉर जॉइनिंग so अस much. टुडे। Thank you so much थैंक यू for सो having मच me. रिदा फॉर you, जॉइनिंग thank अस। you. बहुत इंसाइटफुल और अच्छी डिस्कशन रही आप दोनों के बहुत साथ। अच्छा लगा आके। थैंक यू फॉर बीइंग ऑन आवर शो। थैंक यू। मेरी टीम का बहुत शुक्रिया, ऑडियंस में बैठे लोगों का बहुत शुक्रिया, हमें देखने वालों का भी शुक्रिया। मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त, आपसे मुलाकात होगी अगले एपिसोड में। टिल देन अल्लाह हाफिज़।